खुश आमदीद, मैं रॉन केंटर हूँ और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। आप जानते हैं कि इजराइल पर एक इल्जाम ये है कि हमने फिलिस्तीनियों की जमीनें चुराई हैं, लेकिन आज हम वाकई खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमारे पास डेविडसन का अजायब घर है। ये वाकई हैरत अंगेज है, लफ्जी तौर पर यरूशलेम के कदीम शहर में, और हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कब यरूशलेम ने फिलिस्तीनी जमीन को चुराया। दर हकीकत हम 3300 साल कबले मसीह देखेंगे। उस वक्त यहाँ कनानी हुआ करते थे, और फिर हम जानते हैं कि अब्राहम को यहाँ बुलाया गया था और दाऊद बादशाह ने यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत बनाया 1006 कबले मसीह। 586 में हम जानते हैं कि नबूकत आया और उसने यरूशलेम को फतह किया और सब तबाह कर दिया और तमाम हैकल को लूट ले गया और लोगों को बाबुल में जिलावतन कर दिया। और फिर 538 में फरीसियों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और आखिरकार यहूदियों को वापस आने दिया अपनी हैकल और दीवार को दोबारा तामीर करने के लिए। और यह 515 में शुरू होता है दूसरी हैकल का दौर। उस वक्त के दौरान यूनानी आकर थोड़े वक्त के लिए कब्जा कर लेते हैं। यहूदी यूनानियों के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, और अगर आप हनूक और यहूदा मकाबी की कहानी जानते हों, और 63 कबले मसीह में रोमियों के आने तक हमने 100 साल तक आज़ादी हासिल की। इसके कुछ ही देर बाद हेरोदेस बादशाह, शायद यीशुआ से 20 साल पहले, यीशु से पहले, उसने फैसला किया कि वो दूसरी हैकल की तमीर करवाएगा और उसे हैरत अंगेज बनाएगा। लिहाजा वो दोबारा बहाल करता है, और ये उस वक्त हैरत अंगेज था 70 साल तक, जब रोमियो ने इसे तबाह कर दिया। यकीनन उससे 40 साल पहले हम जानते हैं कि ये वो दौर है जब मसीहा आए और हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुए। लिहाजा 70 और 324 के दरमियान यह बाज़दीनी हुक्मरान के तहत रहा। अब यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प हुआ। 135 में उस वक्त रोमी शहंशाह हेड्रियन ने तमाम यहूदियों को निकाल बाहर किया और उसने उस इलाके का नाम यहूदिया से बदलकर फिलिस्तीन रख दिया। लिहाजा ये बहुत दिलचस्प है कि बाज अरब जो आज खुद को फिलिस्तीनी कहते हैं, दरअसल ये नाम हेड्रियन का दिया हुआ है, जिसने इस इलाके से यहूदियत को खत्म करने के लिए फिलिस्तीन का नाम इन्हें दे दिया था। ये पहली मर्तबा है कि हमने इस इलाके को फिलिस्तीन कहते सुना है, अरबों का कोई ताल्लुक नहीं। और फिर यकीनन यहाँ इब्तदाई मुस्लिम दौर है, और फिर सलीबी दौर है, और फिर यहाँ ये लोग हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते, ममलुकीम या ममलुक। और इसके बाद 1517 में सल्तनत उस्मानिया बनी और पहली जंग अजीम तक तुर्क हुकूमत रही। जंग के इख्तिताम तक अंग्रेजों को इस इलाके का कब्जा दे दिया गया। लिहाजा अब हम देख सकते हैं इस इलाके में कभी भी आजाद फिलिस्तीनी अरब रियासत नहीं रही। और फिर 1948 में बरतानवी और 17 से 48 तक यहूदी रहे। फिर भी हमें इस खित्ते में कोई अरब रियासत नजर नहीं आती। और इस तरह हम जानते हैं कि इस खित्ते में कोई ऐसी फिलिस्तीनी कौमी अरब रियासत नहीं आई। यह तकरीबन पिछली आधी सदी की खोज के नताइज हैं। और यहाँ पर हमारे पास बहुत ही दिलचस्प चीज है। जानते हैं ये एक हकीकी संगे मील है, और आज भी हम ये लफ्ज संगे मील जिंदगी के अहम लम्हों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये 2000 साल पुराना पत्थर उस वक्त की यादगार है जब तीतुस और उसके वालिद शहंशाह वेस्पेसियन ने यरूशलेम को तबाह कर दिया था। आप जानते हैं दिलचस्प क्या है? हम उन्हें एक मुर्दा चट्टान की शक्ल में याद करते हैं। फिर भी वो यहूदी लोग जिन्हें उन्होंने तबाह करने की कोशिश की थी, वो आज भी इस शहर में रहते हैं और आबाद हैं। यकीनन आप god.tv पर जाएं ताकि आपका कोई भी सिलसिलेवार रह ना जाए, और मुझसे राब्ता करें roncantor.com पर। शालोम, कदीम शहर के डेविडसन सेंटर से। Please follow Ron on Twitter and Facebook @RonSCantor to find out more about Ron and his ministry. For more information on God TV and the Out of Zion programs, or to view these programs again, go to god.tv/Zion.